जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में मई माह का करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों। पिछले माह में हम लोग पिछले वीडियो में पिछले माह का करंट अफेयर देखे थे दोस्तों, है ना। और आप पिछले माह के करंट अफेयर को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो लंदन में यह नीलामी हुई थी। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? तो वह है 65वां स्थापना दिवस। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 है। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव जो है सो पदभार संभाला? तो अरविंद श्रीवास्तव। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्व विभाग का सचिव कौन बने हैं? तो वह बने हैं अरविंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, पहली एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है कजाकिस्तान। बड़ौदा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फास्टेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो वह है माइक वॉल्टज को बनाया गया है ना, माइक वॉल्टज। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिन्जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो वह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है? तो वह है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, है ना। अगला प्रश्न है, 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे और भारत का स्थान 151वां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह एकदम छपेगा ही, इसे आप दिमाग में नोट कर लें। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो रम्मान उत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है खुनियंग पटामा लिस्वा डर्टरकुल को, है ना। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो यह डैम बना है चिनाब नदी पर। भारत ने किस देश में निर्मित आइग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो यह देश है रूस। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया? तो वह राज्य तेलंगाना। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के लुकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वह राज्य है कर्नाटक। उसके बाद है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है सर्वप्रिया सांगवान को। और जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। और कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम का अनावरण किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई शामिल करेगा, है ना। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता है दोस्तों का खिताब जीता है गोवा ने। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो यह आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। और किसने सुधीरमन कप 2025, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह किसी भी एग्जाम में दिख सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुधीरमन कप 2025 जीता है चीन ने, है ना। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने घोषित किया है।
तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन होगा संघाई में, है ना। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ना। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है, तो केरल में मनाया गया है। आईएसए का 123वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है अंगोला। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है, तो यह गांव है त्रिपुरा का। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है, तो वह है देश भारत, है ना। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी, तो उत्तर प्रदेश खरीदेगी। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है, तो बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया है। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर है आइसलैंड। भारत का स्थान 130वां। तो सूचकांक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर में दोस्तों, तो इसको भी आप अच्छे से दिमाग के किसी कोने में रख लें, है ना। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमला के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, तो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। किसे नया पोप चुना गया है, तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है, तो वह राज्य है हमारा केरल। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, तो आईएनएस अर्नाला है। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है, तो वह देश है भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह है सोनू सूद। यह सेट प्रैक्टिस में भी बहुत बार प्रश्न आया दोस्तों, इस वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ना। अगला प्रश्न है, मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है, तो बिटकॉइन बना है सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 का महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है सुभाषिस बोस और सौम्या गुगुलोत को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स 2025 में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा है, तो सिंगापुर पहुंचा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है, तो 8 मई को किया है। 8 मई को किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो वह है कर्नाटक राज्य में। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है, तो वह है इजराइल देश। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है अपना देश भारत। किसे वैश्विक आय अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कोंजी कोड को शामिल किया गया है। SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सी राज्य पहली बार कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। और क्वाड देश जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है, तो होनोलुलु में की है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा, तो नोएडा में खुलेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपया 2204.85 करोड़ मंजूर की है, तो वह राज्य है हमारा गुजरात। अगला प्रश्न है, 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किए हैं, तो जिनीन पीरो को घोषित किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किया गया है।
किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल ना करने देने की घोषणा की है? तो वह राज्य है दोस्तों श्रीलंका, है ना। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो निकारागुआ के अखबार है लॉ प्रेस को सम्मानित किया जाएगा यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी को तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया है लखनऊ में। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो 20 करोड़ कर दिया है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद को जोड़ा गया है। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया? तो भूटान ने शुरू किया है। विश्व न्यायवादी संघ एवं सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो वह वकील हैं भुवन रिभु, है ना। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो वह राज्य है दिल्ली। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रांस में शुरू किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें से भारत ने 7 पदक जीता है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। विश्व भी आयुर्वेद की तरफ झुक रहा है, तो इस वजह से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। चर्चा में रहा भौरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो भौरम देव अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो वह देश है दोस्तों इजराइल। और अगला प्रश्न, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है डेनमार्क में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों BR गवई। यह पहले भी पूछा गया है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यूपीएससी का अध्यक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह हरवंश चावला। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वह है अनीता आनंद कनाडा की का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है उनको। वह भारतीय मूल की हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण है ना। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह देश है फ्रांस। और भारत का समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र, है ना। कुल 158 पदक जीते हैं, जिसमें से 58 स्वर्ण जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू किया है ना। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तेलंगाना में शुरू हुआ है ना। अगला प्रश्न है, 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ला लीगा प्रतियोगिता भी पूछा जाता है।
है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है दोस्तों। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर विश्व का झुकाव देखने को मिल रहा है ना। किस राज्य का स्थापना दिवस है 16 मई? तो 16 मई स्थापना दिवस है सिक्किम का। और किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो यूएई ने शुरू किया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यह सांगरी बीन जो है सो कहाँ का है? राजस्थान का है, ध्यान में रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास जो सो शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने तसरा जूस संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के एलआर हरी भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वह है तमिलनाडु के। ग्रैंड मास्टर से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका ने नाम दिया है शक्ति। यह कहाँ उठ रहा है? तो यह बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है ना। अगला प्रश्न है, किस देश ने वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील की है मरियंगेला और हंगरिया मंगरिया, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है दोस्तों। मारिया अंगेला हंगरिया जो है सो यह ब्राजील के हैं। इन्हें ही विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है 2025। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, प्रश्न में कभी भी छप सकता है ना। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो यह शामिली जिले में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन हुआ है काठमांडू में। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, सेट प्रैक्टिस में भी दिखाता है यह प्रश्न दोस्तों, है ना। हमने सेट प्रैक्टिस भी करवाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारतीय सेना विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने कहाँ अपना विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में किया है। और किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप में 138 लोगों की मौत हुई है? तो वह देश है नाइजीरिया। और किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? तो वह है नेपाल। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा 90.23 मीटर थ्रो किया है ना, जो कि सबसे अधिक अभी तक के इतिहास में हमारी जानकारी से सबसे अधिक दूरी है उन नीरज चोपड़ा का, है ना। तो उसमें यह रजत पदक जीते हैं, है ना। किसे सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया है? तो कांगो से निलंबन को हटाया है। किसे मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रेंडवा ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में किया जाएगा। किसने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। किस देश के सर्जनों को एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने किया है। यह प्रश्न सेट में देखने को मिला था दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई के साथ किया है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन किया है असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो वह राज्य है हमारा केरल। बिहार में भी रोबोटिक्स की पढ़ाई लैबों में होती है दोस्तों, अच्छे अच्छे विद्यालयों में रोबोटिक लैब की सुविधा दी गई है।
ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह ब्राजील में किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण शुरू हुआ है, घोघला बीच द्वीप द्वीप में स्थित है ना। भारतीय तटरक्षा बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा में शुरू किया गया है ना। ओलिविया का संरक्षण हो रहा है। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में सम्मान शुरू किया गया है। जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। किसने पहली बार इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। और 2025 को डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीईए डबल पी के साथ समझौता किया है, गैप के साथ समझौता किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो सिंगापुर में फिर से कोरोना का केस दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न, मत्स्य पालन क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना परसेंट योगदान रहा है? तो 9% योगदान है मत्स्य पालन का। कहाँ सिरोही लिली महोत्सव महोत्सव से भी प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। मणिपुर में आयोजित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की शुरुआत की है दिल्ली में। और चर्चा में रहा माउंट लेओटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडियन को कहाँ शामिल किया? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने शुरू किया है। एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो थेप्पाकाडू तमिलनाडु में अवस्थित है। राष्ट्रपति कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है? तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो वह है तेलंगाना राज्य। भगवान हनुमान जी की 16 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है गुयाना में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत के अभ्यास अनिवार्य कर दिया गया है? तो 3 वर्ष का। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रश्न दिखा था दोस्तों सेट में। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इसे प्रतिनिधित्व किया था, है ना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम, है ना। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जीता है? तो वह बानू मुश्ताक। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने। और किस कृति के लिए जीता है दोस्तों? तो लघु कथा संग्रह है उनका हार्ट लैम्प के लिए जीता है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना शुरू किया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बने हैं समोटा गीता समोटा बनी है ना। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम
मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है तो वह है अमेरिका की। और कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हुई है तो वह गुजरात में हुआ है ना। एशियाई शेर गिर वन में ही रहते हैं गुजरात के। 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तेल और गैस भंडार करने वाला देश कौन सा है तो वेनेजुएला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विकास सिंह को। अगला प्रश्न है, कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर धवन केंद्र का उद्घाटन हुआ तो गोवा में उद्घाटन हुआ है। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक जीता है, वह है स्वर्ण पदक। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है, भारत बना है। किनके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ तो विद्या कृष्णन ने इसे लिखा है ना। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है तो वह राज्य है महाराष्ट्र। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है तो 4%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है तो वह है श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुड्डपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है तो वह जंगल है महाराष्ट्र का, है ना। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है तो मोनिका केजिया सेम्बिरिंग ने जीता है, यह इंडोनेशिया की है ना। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कर दी है। कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है तो अल्जीरिया बना है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है तो यह मॉरिशस को सौंपा है ना। यह भी प्रश्न जो है सो मॉरिशस को सौंपा है यूके ने, है ना। यह भी प्रश्न सेट में देखने को मिला है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिले। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है तो देखते हैं दोस्तों, नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को, है ना। 2025 को संपन्न खेलो इंडिया बीच गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है मणिपुर कुल 14 पदकों के साथ। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है तो ब्राजील में हुई है। तीसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, इस वजह से आप 5 स्टार लगा लें इस पे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, है ना। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया है तो जेनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। 2025 में संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालेम डी और अवार्ड जीता है जफर पनाही ने फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। और किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेस इनवेस रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया है तो वह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में यूथालीना मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति खोजा गया है तो अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ऑरलेन जुनूस कुशोसिनर्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वां कांस फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वे हैं ईरान के। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है तो वह हैं श्रीलंका के प्लेयर। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट से संन्यास करने की घोषणा की है तो वह है विराट कोहली और रोहित शर्मा। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो वह है देश भारत। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है तो वह है हल्द्वानी। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं तो वह हैं जो रूट इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में
करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो $400 बेची है। किस देश ने टू राइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वह है सऊदी अरब। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। इंडिया टीम के नए टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल। अगला प्रश्न है 2025 में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टॉटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। और 2025 में टैगलाइन हिल से दिल तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। 2025 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है हमारा गुजरात। अगला प्रश्न है F2 मोनाको ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पुष्मैनी। किस राज्य के नग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर निर्मित किया गया है? तो वह मंदिर स्थित है असम में। किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? तो वह देश है भारत। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीता है बार्सिलोना को हरा करके। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो एक परिवार एक उद्यमी शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी के रेल के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है छोंजिंग यांगमो। किन्नौर जिला के हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है ना। अगला प्रश्न है स्पीशीड योजना 2025-26 के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। और यशोदा AI अभियान किसने शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार जो है सो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? दीव। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो वह है बिहार में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। और IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपल सुजाता चंगू आसरी जो कि थाईलैंड की हैं, उसने जीता है। और अगला प्रश्न अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। यह था हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।